जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पर आज लेक्चर नंबर 12 में आप सभी का स्वागत करता हूं। और अभी मैं जो है कि बोर्ड पे बता रहा था लेक्चर नंबर 11 तक, बट एग्ज़ाम्पल्स नंबर ऑफ़ एग्ज़ाम्पल्स बहुत ज़्यादा है, इसीलिए मुझे जो है कि इसका सहारा लेना पड़ रहा है ना, ताकि जल्दी से जल्दी कवर करूं। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स और इसके और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, है ना, उसको कवर करने के लिए, है ना, मैं इसका सहारा ले रहा हूं ताकि समय से कंप्लीट हो सके। ओके, तो अभी देखिए सारा एग्जांपल्स तो करवाऊंगा, ये तो कन्फर्म है, ठीक है। चलिए एग्जांपल नंबर 3 पे हम लोग मूव करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 क्या कहता है, और ये मैं बोल देता हूँ फिर से, आप याद रखिए लेक्चर नंबर 12 है, ये लेक्चर नंबर 12 है ग्रुप थ्योरी का। ओके, बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स बीटेक वालों के लिए हैं, है ना, बीई वालों के लिए हैं, ठीक है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना बिलोंग करते हो, ठीक है। पेपर नंबर 6 है, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है, प्रूव डैट द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 2 तक मैं बता चुका हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है ये। तो ये कहता है कि प्रूव करने के लिए सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है कि ग्रुप नहीं है अंडर एडिशन ऑपरेशन। तो मैं p बराबर 0 1 2 3 ये ले लेता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर तो यही होता है। अब क्लोजर लॉ इसमें लगाएंगे, 1 और 2 बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर में, 1 + 2 मेरा 3 आ रहा है, ये भी बिलोंग करता है पॉजिटिव इंटीजर में। इसका मतलब क्लोजर को सेटिस्फाइड कर गया। एसोसिएटिविटी को देख लेते हैं चेक करके, 1 2 3 3 नंबर रैंडमली ले लेंगे p पॉजिटिव इंटीजर के सेट से। और आप देख सकते हो 1 + 2 + 3 और फिर 1 + 2 + 3, मतलब कि मैंने पहले 1 और 2 को ऐड किया ऑर्डर चेंज करके, फिर 2 और 3 को ऑर्डर चेंज करके मैंने ऐड किया, तो मैंने पाया कि LHS RHS दोनों तरफ आपस में इक्वल है, इसीलिए एसोसिएटिविटी को यहाँ पर फॉलो कर रहा है ना P। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी अब चेक कर लेंगे। अच्छा, ये तो एसोसिएटिव हो गया, अब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक कर लेंगे। लेट ई बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ई को मैंने आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया। ओके, अब क्या है कि ए में आप क्या जोड़ोगे, है ना, RHS तरफ से, और ए में आप क्या जोड़ोगे LHS तरफ से, कि आपका ए ही रहे, मतलब ए में कोई बदलाव नहीं आए। तो ऐसा तभी संभव है जब ई का वैल्यू 0 हो, है ना। तो मान लीजिए ए का वैल्यू 2 है, तो उस केस में मतलब 2 में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, 2 में कोई बदलाव नहीं आना चाहिए। तो ई का वैल्यू 0 होगा, तभी तो ऐसा पॉसिबल है, तभी तो ऐसा संभव है। यानी कि ऐसा बात है कि 0 मेरा बिलोंग करता है 2 में, 0 मेरा बिलोंग करता है P में, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स में। देख लीजिए 0 को पॉजिटिव इंटीजर की तरह ही कंसीडर किया जाता है। तो यानी कि यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। अब लास्ट एक और अगर सेटिस्फाइड कर जाता है तो फिर हम कहेंगे ये जो है कि ग्रुप है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि साफ साफ कि इट इज़ नॉट ए ग्रुप, है ना, अंडर एडिशन। तो देखते हैं चलिए कहाँ तक ये सत्य लिखा हुआ है ना, क्वेश्चन 2 में। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करते हैं। तो चूँकि हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है, और 2 क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर का ही मेंबर है। ओके, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या आया है, तो 0 आया। देख लीजिए यहाँ पर, देख लीजिए। और 2 में आप ऐसा क्या जोड़ोगे LHS तरफ से और RHS तरफ से सेम, कि 2 में ऐसा क्या जोड़ोगे कि वो 0 हो जाए, तो -2। लेकिन -2 डज नॉट बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर। नहीं किया, -2 बिलोंग कर रहा है क्या पॉजिटिव इंटीजर के सेट में? नहीं, पॉजिटिव बोल ही दिया तो नेगेटिव को कोई सवाल ही नहीं उठता है, यानी कि नहीं सेटिस्फाइड किया। चारों प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाइड नहीं किया। आगे देखते हैं। सो द फोर्थ पोस्टुलेट इज नॉट सेटिस्फाइड एंड हैंस P इज़ नॉट ए ग्रुप। क्लियर है? चलिए अब एक नोट लिखा हुआ, इसको समझ लीजिए। दिस सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है कि ग्रुप नहीं है अंडर एडिशन, बट इट इज़ ए सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप ये कहलाएगा क्योंकि ये 3 लॉज को सेटिस्फाइड किया। पहला क्लोजर को सेटिस्फाइड किया, दूसरा एसोसिएटिविटी को, तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को। आप देख सकते हो, है ना, क्लोजर को किया सेटिस्फाइड, ठीक है, एसोसिएटिव को किया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को किया। ओके, ऐसा है। तो ये मोनोइड्स भी है, जो 3 लॉ को सेटिस्फाइड करता है ग्रुप का, वो मोनोइड्स भी कहलाता है। और साथ ही साथ सेमी ग्रुप भी है, क्योंकि 2 लॉ को तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर चुका है।
और एक बात ये है कि मैं इसका PDF डाउनलोड कर अपलोड कर दूंगा, ओके, मेरे गूगल ड्राइव में, ठीक है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ओके, चिंता नहीं है उसके लिए। हाँ, तो यहाँ पर मैं था कि भाई नोट पढ़ रहा था कि द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज़ नॉट ए ग्रुप। सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो होता है वो ग्रुप नहीं होता है, ओके। अंडर एडिशन जब कभी भी आपका दिया रहे ऑपरेशन तो उस केस में ये ग्रुप नहीं होता, बट इट इज़ ए सेमी ग्रुप, ये सेमी ग्रुप होगा। अंडर एडिशन फॉर द फर्स्ट 2 पोस्टुलेट, 2 पोस्टुलेट को ये सेटिस्फाइड किया ऑफ ए ग्रुप का, है ना, नेमली द क्लोजर लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर इट इज जो है कि सेमी ग्रुप। दिस इज एविडेंट फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से हमको ये प्रमाण मिल चुका है। अब एग्जाम्पल नंबर 4 देखते आइए। प्रूव डेट द सेट ऑफ इवन इंटीजर फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। हमको यहाँ पर प्रूव करना है कि इवन इंटीजर जो है कि एबेलियन ग्रुप बनाता है अंडर एडिशन, ओके। तो मान लिया कि लेट ई बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, डेट इज ई बराबर -6 -6 -4 -2, है ना, 0 फिर कॉमा 2 फिर 2 4 6, है ना, ... तो क्लोजर को देखते सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। 2 और 4 बिलोंग करता है इवन में, तो 2 और 4 को जोड़ेंगे तो भी तो इवन ही होगा। अच्छा है, क्लोजर सेटिस्फाइड कर गया। एसोसिएटिविटी को देखते हैं चेक करके, -2 और आप देख सकते हो क्या कि 0 और 2 3 नंबर ले लिया, बिलोंग करता है इवन इंटीजर में। और देखा मैंने ऑर्डर चेंज करके जोड़ करके देखा, -2 + 0 फिर +2 फिर -2 + 0 -2 फिर ब्रैकेट में +0 + 2, ऑर्डर चेंज करके जोड़ते हैं, ठीक है। और देन LHS RHS बराबर आ जाता है, तब कहते हैं कि हेयर एसोसिएटिविटी एग्जिस्ट, मतलब एसोसिएटिविटी यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो भी रहा है, आप देख सकते हो LHS RHS दोनों का दोनों वैल्यू बराबर आ रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को देख लेते हैं कि ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं। लेट 0 बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट, 0 कोई आइडेंटिटी एलिमेंट है तो 2 में क्या आप जोड़ोगे, मतलब 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, यहाँ पर आइडेंटिटी को एग्जिस्ट करवाना है, देख लेते हैं कि कर रहा है कि नहीं। तो मान लेते हैं कि मान क्या लेते हैं, यहाँ पर साफ साफ पता चल रहा है कि 2 मेरा बिलोंग कर रहा है इवन इंटीजर्स ई में, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ई में, है ना। तो 2 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि जिससे उसमें कुछ बदलाव नहीं आए, तो 0 जोड़ेंगे। और 0 जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है ही, साथ ही साथ 0 एडिशन के रिस्पेक्ट में तो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑलवेज रहता है, एडिटिव आइडेंटिटी है चूँकि, तो 2 में 0 जोड़ेंगे, है ना, LHS RHS तरफ से, फिर LHS तरफ से, तो 2 में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 2 ही रहेगा। यानी कि A + E करो चाहे E + A करो, A बनना चाहिए। तो ये कब हो सकता है, जब 0 होगा E के जगह पर, तो देयरफॉर 0 इज़ एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ पर एग्जिस्ट भी कर रहा है, 0 मेरा बिलोंग भी कर रहा है E में, कैपिटल E, मतलब इवन इंटीजर्स के सेट में। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर गया। अब चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, तो 2 कर रहा है कि नहीं चेक करेंगे। तो 2 और -2 बिलोंग करता है इवन इंटीजर्स के सेट में, तो 2 में ऐसा क्या जोड़ोगे, या 2 में आप LHS में बाएं तरफ से क्या जोड़ोगे, और 2 में ऐसा दाएं तरफ से क्या जोड़ोगे जिससे कि इसका रिज़ल्ट 0 आ जाए, मतलब आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए। आइडेंटिटी 0 है तो 2 में -2 जोड़ देंगे, LHS तरफ से भी और RHS तरफ से भी, यानी कि 2 का इन्वर्स -2 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, और सिर्फ एक एलिमेंट के लिए इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, बल्कि सभी एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए, -4 के लिए +4 एडिटिव इन्वर्स होगा, 6 के लिए -6 एडिटिव इन्वर्स होगा, 0 के लिए खुद 0 होगा एडिटिव इन्वर्स, फिर -8 के लिए -8 के लिए +8 एडिटिव इन्वर्स होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर इन्वर्स यूनिक नहीं है, ये वेरी कर रहा है, अलग अलग जब वैल्यू उठा रहे हैं तब, तो कोई उससे मैटर नहीं करता है ना। तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया ना, बस यही इंपॉर्टेंट बात है। अब आइए इसको जूम करते हैं। तो यानी कि उसी चीज़ को मैं जनरल फॉर्म में लिख दिया हूँ कि A स्टेरिक B या B स्टेरिक A करो। स्टेरिक के जगह पर आप ऐड का भी सिंबल दे सकते हो, क्यों, क्योंकि एडिशन का ही मेरा यहाँ पर ऑपरेशन दिया हुआ है। तो A स्टेरिक B करो चाहे B स्टेरिक A करो, तो आपको आइडेंटिटी ही मिलेगा, और आइडेंटिटी क्या है, तो 0 है। हाँ, आइडेंटिटी क्या है, तो 0 है। इन दिस केस एडिटिव इन्वर्स ऑफ 2 का एडिटिव इन्वर्स क्या था, -2,
और वेयर जहाँ पर -2 बिलोंग करता है इवन इंटीजर्स में। आप इधर वाला देख लीजिए, 2 और -2 इवन इंटीजर्स में ही बिलोंग करता है। तो देयरफॉर द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ई कॉमा प्लस, ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है इवन इंटीजर का, मतलब इससे पता चल रहा है कि इवन इंटीजर में ऑपरेशन प्लस का डिफाइंड है। तो इज ए ग्रुप, तो ये एक ग्रुप है। ओके चलिए अब चेक कर लेते हैं कॉम्यूटेटिविटी को, क्योंकि हमको प्रूफ करने बोला था कि ये अबेलियन भी है। तो 4 और 2 जो है कि बिलोंग करता है इवन इंटीजर में, तो 2 + 4 को जोड़िए चाहे 4 + 2 को जोड़िए तो 6 ही होगा, मतलब कि LHS RHS बराबर आएगा। इसका मतलब ये कॉम्यूटेटिव है। हेंस द अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ई कॉमा प्लस इज़ एन अबेलियन ग्रुप, ये अबेलियन ग्रुप हो गया। अब लास्ट एग्जाम्पल बचा हुआ है, लास्ट ऐसा नहीं कह सकते, इसके बाद भी है। एग्जाम्पल नंबर 5 आइए देखते हैं। प्रूफ डैट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर इज़ नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। हमको प्रूफ करना है कि ऑड इंटीजर्स जो है कि ग्रुप नहीं है अंडर एडिशन। तो जब ग्रुप नहीं है तो वो अबेलियन तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो अबेलियन हो जाए। जब ग्रुप है ही नहीं तो अबेलियन किस बात का, है ना। हाँ ग्रुप नहीं है तो हो सकता है सेमी हो, मोनोइड्स हो सकता है आपका जो है कि ग्रुपॉइड हो, है ना, ये हो सकता है। चलिए चेक करते हैं कि ये ग्रुप है कि नहीं, है ना। हमको वो सबसे मतलब नहीं, हमको ग्रुप चेक करने बोल रहा है। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑड इंटीजर मान लेते हैं। तो डेट इज एस बराबर डॉट 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 -∞ से दौड़ते हुए आएगा -3 फिर +2, तो -2 तो होगा नहीं, वो तो इवन इंटीजर में आ जाएगा, -1 फिर +1, 0 तो नहीं होगा, 0 तो इवन इंटीजर में गिनाता है, 3 5 ये सब। अब क्लोजर में देखते हैं ए और बी बिलोंग करता है सेट ऑफ एस में, ठीक है ना, ऑब्वियस सी बात है करता ही है। और ए + बी करेंगे तो वो डज नॉट बिलोंग्स टू एस करेगा। यानी कि क्या मतलब है, देखिए मतलब ये है कि ए बी और एस क्या है, ऑड इंटीजर का सेट है। एस क्या है तो ऑड इंटीजर का सेट है, यहाँ पर समझिएगा। तो ए का वैल्यू आप मान लीजिए -1 और बी का वैल्यू आप मान लीजिए +1, दोनों को जोड़िए तो 0 होगा। तो 0 क्या बिलोंग कर रहा है सेट एस में, नहीं बिलोंग कर रहा है ना। यानी कि ऑड इंटीजर में नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि क्लोजर लॉ को ये सेटिस्फाइड ही नहीं किया। लोटा, जब ये क्लोजर लॉ को ही सेटिस्फाइड नहीं किया तो फिर आगे बढ़ने से क्या फ़ायदा। फिर आगे एसोसिएटिविटी को क्यों चेक करें, आगे आइडेंटिटी को क्यों चेक करें, आगे इनवर्स को क्यों चेक करें भाई। जब क्लोजर ही नहीं हुआ तो आगे ब्रेक फेल, ख़त्म कहानी, टाटा बाय बाय, क्लोजर ख़त्म। क्लोजर ही नहीं हुआ तो फिर आगे एसोसिएटिविटी का चेक करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। लेकिन मैंने यहाँ पर चेक करके ये गलत किया है बाबू, इतना नहीं करना, ठीक है। क्लोजर सेटिस्फाइड नहीं किया, यहाँ पर साफ साफ लिख दीजिएगा कि हियर क्लोजर लॉ डज नॉट सेटिस्फाई बाय द सेट एस, देयरफॉर सेट एस इज नॉट ए ग्रुप, दैट्स ऑल, इतना ही काफ़ी है। हालांकि अगर ये एसोसिएटिव लॉ वगैरह देखना है तो आप देख सकते हो, ठीक है। ये सब का कोई औचित्य नहीं बनता बाबू, ठीक है, सब लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, एसोसिएटिव वगैरह का। चलो थोड़ा सा दिखाई देते तुम लोग भी क्या याद रखेगा। हेयर द एडिशन ऑफ ऑड इंटीजर इज एसोसिएटिव, वो तो ऑब्वियस सी बात है कि ऑड इंटीजर का एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है। लेकिन पहला ही लॉ फेल हुआ तो फिर आगे क्या करेंगे। लेट ए बी एन आइडेंटिटी एलिमेंट ए + ई इक्वल टू ई + ए इक्वल टू ए हो, तो ए बिलोंग्स टू एस से बिलोंग कर रहा, मतलब कि ऑड इंटीजर से बिलोंग कर रहा है ए। तो दिस इज़ पॉसिबल व्हेन ई का वैल्यू 0 रहेगा तभी, लेकिन 0 तो बिलोंग नहीं करता है ऑड इंटीजर में, इसीलिए थर्ड पोस्टुलेट भी डज नॉट सेटिस्फाई। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखें तो ए भी बिलोंग कर रहा है कोई 2 नंबर एस में, तो -3 और +3 मान लेते हैं कि 2 नंबर है ना, ए और बी के जगह पे, तो रखेंगे तो 0 आएगा, तो यानी कि आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा, है ना। मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट तो मेरा पहले से ही 0 था, तो इसको कोई भी हालत में 0 करना था, तो 0 हुआ। लेकिन 0 तो डज नॉट बिलोंग्स टू एस, सो आइडेंटिटी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। Taking all these into consideration, we see that set S of odd integer is not a group under addition or nor it is semi group, और ना ही ये ग्रुपॉइड हो पाया, यानी कि ना ही ये कौशिक ग्रुप हो पाया, ना ही ये सेमी ग्रुप हो पाया, ना ही ये मोनोइड्स हो पाया, और ग्रुप तो है ही नहीं। द फर्स्ट 2 लॉज आर नॉट सेटिस्फाइड। फर्स्ट 2 लॉ क्या, पहला ही लॉ जब सेटिस्फाइड नहीं करता तो आगे बढ़ने का नहीं।
अब कॉम्यूटेटिव भी चेक करें, वाह रे वाह। तो ए भी बिलोंग कर रहा है एस में, तो ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। तो ए और बी दो नंबर ले लीजिए, ऑड इंटीजर में दोनों को जोड़िए, है ना, दाएं बाएं। तो ये जो है कि आपका बराबर आ जाएगा, यानी कि यस इट इज़ कॉम्यूटेटिव, है ना। बट इट इज़ नॉट ए ग्रुप, लेकिन ये तो ग्रुप नहीं है, सो इट इज़ नॉट एन एबिलियन ग्रुप। जब ये ग्रुप ही नहीं है तो फिर एबिलियन का बात मैं क्यों करूँ, ग्रुप ही नहीं तो बस एबिलियन भी नहीं, दैट्स ऑल। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 5 भी क्लियर हो गया। और इस वीडियो लेक्चर नंबर 12 में आपको मैंने बतलाया एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 5। तो आशा है कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। और कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर नोट कर लीजिए 9693967379। ठीक है, चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 13 में। तब तक के लिए जोहार, खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए।